पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने कहा है, संघ हिंदू समाज को सामर्थ्य संपन्न करना चाहता है। संघ की इच्छा है कि यह सामर्थ्य समाज में स्वाभाविक रीति से सदैव विद्यमान रहे। किसी बाह्य संगठन द्वारा सदैव समाज की रक्षा की जाती रहे, यह उचित नहीं। समाज अपनी हर समस्या का समाधान स्वमेव सदा करता रहे। इसी प्रकार के स्वाभाविक सामर्थ्य का जागरण संघ कर रहा है। सकल जगत का मंगल करने त्रिभुवन में हम प्रेम भरे। वसुंधरा है माता सबकी, विश्व बंधुता भाव भरे। विश्व बंधुता भाव भरे। कोई नहीं है ऊंचा नीचा, कोई हमारा शत्रु नहीं। मानवता की यही धारणा, जन जन में हम बरे सभी। विश्व शांति है ध्येय हमारा, मंत्र यही गूंजे जग में। सकल जगत का मंगल करने त्रिभुवन में हम प्रेम भरे। वसुंधरा है माता सबकी, विश्व बंधुता भाव भरे। विश्व बंधुता भाव भरे। अधिष्ठान अध्यात्म ज्ञान का और साथ विज्ञान रहे। वसुधा को समृद्ध बनाने मानव मानव साथ चले। वर्ण वंश के भेद मिटाने यत्न भगीरथ सभी करे। सकल जगत का मंगल करने त्रिभुवन में हम प्रेम भरे। वसुंधरा है माता सबकी, विश्व बंधुता भाव भरे। विश्व बंधुता भाव भरे। संघर्षों का भीषण स्वर यह आज सभी को दहलाता। अणुअस्त्रों का नाम मात्र सुन थर्राती धरती माता। शांति समन्वय मंत्र सुनाकर मनुज मनुज में धैर्य भरे। सकल जगत का मंगल करने त्रिभुवन में हम प्रेम भरे। वसुंधरा है माता सबकी, विश्व बंधुता भाव भरे। विश्व बंधुता भाव भरे। वेश भले ही अलग अलग हो, जीवन दृष्टि एक रहे। पंथ भिन्न हो पर मानस में, भाव सभी का एक रहे। सत्य सनातन उसी भाव का
गगनांचल में घोष करे, सकल जगत का मंगल करने त्रिभुवन में हम प्रेम भरे। वसुंधरा है माता सबकी, विश्व बंधुता भाव भरे, विश्व बंधुता भाव भरे। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय महानगर संघ चालक जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, हम सबके संपूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का आज जन्मदिन सारे देश में मन रहा है। संपूर्ण देश में भेद समाप्त हो जाए, भेद का प्रतिपादन करने वाला सारा विचार, अंग्रेजी में कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, समाप्त हो जाए। एक जाति विरहित, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज स्वतंत्र भारत में खड़ा होकर अपने देश को बड़ा करे, इस संकल्प के साथ अपने जीवन की सारी शक्तियां, अपनी सारी प्रतिभा, अपनी सारी संपत्ति, जिन्होंने संकल्प पूर्वक केवल इसी एक काम में लगाई, उनका आज हम स्मरण कर रहे हैं। आज 14 तारीख है, 14-15 तारीख जनवरी की हम जानते हैं, वो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति सर्वत्र प्रसिद्ध है। लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि हर महीने की 14 तारीख परिवर्तन की तारीख होती है। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में हर मास की 14 तारीख को जाता है। तो एक बड़ी संपूर्ण क्रांति लाने वाले मार्ग में आगे बढ़ने का काम प्रतिवर्ष एक एक कदम से होता है। अपने देश को सामर्थ्य संपन्न, परम वैभव संपन्न और संपूर्ण विश्व में सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला सिरमौर देश बनाने का एक महत् कार्य जिन कदमों से आगे बढ़ा, उसमें यह एक कदम 14 अप्रैल को शुरू हुआ। बड़े बड़े काम होते हैं तब दिखते हैं, लेकिन जब प्रारंभ होता है तब किसी का ध्यान नहीं रहता है। छोटे छोटे हिम के कण लुढ़कने लगते हैं, किसी को ध्यान में नहीं आता, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते अपने साथ सारा हिम जमा करते जब वो लेके जाते हैं तो एक बड़ी हिम राशि रास्ते में जो जो कचरा है वो साफ करके एक रास्ता बनाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म एक ऐसी घटना थी, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो कदम जब पूरा हुआ तो क्या परिवर्तन आया वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो परिवर्तन अभी आना बाकी है।
उस बढ़ते कदम की दिशा में हमको हमारे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हम यहां पर जो संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं हम, और यहां पर हमारे जो नागरिक सज्जन माता भगिनी बैठी है, हम सब अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष देख रहे, संपन्न कर रहे। उस स्वतंत्रता में अपने वास्तविक स्व की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र हमारे हाथ में आया, हमारे प्रयास से हमने हाथ में लिया। इस देश में विदेशी नहीं चाहिए, हमारे अपने हाथ में हमारा राज्य चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए कि गुलामी में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, स्वतंत्रता में होती है। हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र बनने के लिए स्वतंत्र हुए। वो हम कहानी सुनते हैं, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, उसको एक ऐसा सिंहासन मिला जिस पर बैठने से छोटा बालक भी अच्छी तरह से न्याय कर सकता था, ऐसा कहानी में है। वो सिंहासन उज्जैनी में, राजधानी में उसने लाया। उस पर बैठूंगा तो सत्य और न्याय नीति का ख्याल रखते हुए अपने राज्य को चलाऊंगा, इसलिए उस पर आरोहण करना है, ऐसा उसने सोचा। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन जब उस पर चढ़ने को गया तो सिंहासन की 32 पैड़ियां थी। एक पैड़ी पर पैर रखा पहले ही तो वहां एक पैड़ी के सजावट में एक मूर्ति लगी थी, पुतली, गुड़िया धातु की। वो बोल उठी कि राजा, तुम इस सिंहासन चढ़ने के लिए एक पैर रख रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या इस सिंहासन पर कैसे कैसे लोग बैठे, उनके कैसे गुण थे, उनका कैसा पराक्रम था? तो राजा पूछता है, बताओ। तो वो एक कहानी बताती है और कहती कि सोचो तुम ऐसे हो क्या। राजा सोचता है दिन भर, और दूसरे दिन आता है कि हाँ मैं ऐसा हूं, दूसरी पैड़ी पर पैर रखता है, दूसरी पुतली बोल उठती है। ऐसे 32 कहानियां सुनकर उन 32 निकषों पर मैं योग्य हूं ऐसा करते हुए फिर वो सिंहासन का आरोहण करता है। उसका नाम अपने देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अमर हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वातंत्र्य मिला। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में हमने अपना संविधान बनाया। उस संविधान का भारत की संसद में जब लोकार्पण हुआ तो बाबा साहब आंबेडकर ने 2 भाषण किए। वह भाषण हम सब भारतीयों के लिए, जो स्वतंत्रता इतने सारे वीरों के त्याग बलिदान से हमको प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों के कठोर परिश्रम से हमको प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के लिए स्वयं को योग्य बनाने का पथ प्रदर्शन हमारे लिए है। उसको प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके प्रकाश में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसका आत्मचिंतन करना चाहिए। इतना वो सारे भाषण पथ प्रदर्शक है। उसमें वो कहते एकता का महत्व। बाबा साहब कहते, दोनों भाषणों में 2 बातें आई है, मैं शब्दशाह नहीं बता रहा हूं, भाव बता रहा हूं। वो कहता है कि हमारे देश को किसी परकीय शक्ति ने अपने ताकत के कारण नहीं जीता, आपस के भेदों के कारण आपस में लड़ते हुए हमने उनको चांदी की थाली में अपना देश पेश किया, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी हमारी स्वतंत्रता छीन लेंगे। आगे वो कहते हैं आज इस संसद में
विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले हम लोग इस संसद में संसद के सदस्य के नाते अपने अलग अलग कैंप्स बनाकर बैठे हैं। प्रजातंत्र का जो रूप हमने स्वीकार किया है उसमें ये होना ही है, परंतु हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतभेदों के ऊपर हम सब लोगों को देश के लिए एक रहना है। देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में किया गया है, परंतु सामाजिक समता के बिना ये आर्थिक और राजनीतिक समता, स्वतंत्रता प्रत्यक्ष में नहीं आएगी। और इसलिए उसका क्या करेंगे, उसको हमको लाना पड़ेगा। समाज के भेदों को मिटाना पड़ेगा। हमारा समाज अलग अलग तबकों का समाज, उसको एक होना है ऐसा नहीं है। हम एक समाज है पहले से। बीच के कालावधि में हमने ही अपने हाथ से ये अलग अलग वर्ग, जाति आदि निर्माण करके उसमें दूरियां बनाई। ये अब मैं कह रहा हूं, विदेशी लोगों ने उसका लाभ लेके उसको और चौड़ा बनाया। इस चक्रव्यूह के बाहर हमको आना पड़ेगा, एक बनना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये सब सपने हमको साकार करने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी क्यों हुई? डॉक्टर हेडगेवार बचपन से देश के लिए चलने वाले हर काम में सक्रिय थे। देश के स्वतंत्रता के लिए उत्कट इच्छा उनके भी मन में थी। उसके लिए सब कुछ न्योछावर करने की उनकी तैयारी मन की हो चुकी थी। माता पिता दोनों बचपन में चले गए, इसलिए घर का कोई पास उनके पास नहीं था। घर संभालने का दायित्व भी नहीं था, इसलिए देश के लिए चलने वाले हर काम में उन्होंने भाग लिया। समाज सुधार के काम हो, समाज प्रबोधन के काम हो, समाज में आर्थिक उन्नति करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक जैसे उपक्रम हो, समाज के प्रबोधन के लिए वृत्तपत्र चलाना, उसके संपादक बनना हो, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के मार्ग से चलने वाला कांग्रेस का काम हो, अथवा शस्त्राचार से ब्रिटिशों को भगाने की आकांक्षा रखने वाले क्रांतिकारक हो, जो जो भी समाज के उन्नति स्वतंत्रता के लिए चलता था उसके वो कार्यकर्ता बने। प्रामाणिकता से सब कार्यों का उन्होंने अनुभव लिया। स्वयं भी आंखें खोलकर समाज की स्थिति का निरीक्षण किया, चिंतन किया, और इन सारे कार्यों के उनके समकालीन धुरीण जो थे उनके साथ भी उनका घनिष्ठ संपर्क आया, चर्चाएं हुई। गांधी जी, सुभाष बाबू, सावरकर, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कितने ही लोग उनके संपर्क में आए। वो काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनके साथ, और सबके विचार जानने के बाद उनको ध्यान में आया कि सबके मन में एक बात जरूर है, विषय सबके अलग अलग है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी उनका संबंध था। पूना में संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आए थे। उस समय उनके साथ जो लोग थे उनमें से एक बाद में महाराष्ट्र में एमएलए बने स्वतंत्रता के बाद। उन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा, उसमें ये बात लिखी है। भोजन के समय पहुंच गए, भोजन शुरू होने ही वाला था, जब पता चला कि द्वार पर ये सब लोग आए हैं। डॉक्टर साहब ने स्वयंसेवकों को कहा, अभी रुको, भोजन प्रारंभ मत करना। स्वयं उठकर गए, सब लोगों को ले आए, साथ बिठाकर सबने आनंद से भोजन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयंसेवकों से बातचीत की, परख के देखा संघ में जाति भेद है कि नहीं, और बाद में दोपहर बौद्धिक वर्ग डॉक्टर हेडगेवार का होना तय था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि आप स्वयंसेवकों को कुछ बताइए।
उनका बौद्धिक वर्ग हुआ, उसमें उन्होंने भारत से सब प्रकार के भेद मिटाने की बात स्वयंसेवकों को कही। ये प्रसंग हुआ है। तो उनको ध्यान में आया कि सबने अपना अपना विषय चुना है, उसमें लग गए हैं, वो सारी बातें एक न एक दिन होकर रहने वाली है, इतने ये सारे लोग तपस्वी है, महापुरुष है। लेकिन सबके मन में एक बात है कि बार बार आक्रामकों के द्वारा पराजित होने की बारी अपने देश पर क्यों आई? आने वाले आक्रामक बहुत दूर से आए थे। हमारे देश की आबो हवा उनके अनुकूल नहीं थी। हमारे देश को वो जानते नहीं थे। यहाँ के रास्ते, यहाँ के जंगल, यहाँ के मैदान उनको कुछ परिचित नहीं था। यहाँ का अन्न उनके अनुकूल नहीं था। यहाँ के पानी, यहाँ की हवा उनके अनुकूल नहीं थी। मुट्ठी भर उनकी संख्या थी। हम लोग सोने की चिड़िया थे। ज्ञान का भांडार हमारे यहां से दुनिया के लिए दिया जाता था। हमारे शूरवीर सुरमाओं की धाक सारे दुनिया में थी। ऐसी परिस्थिति में मुट्ठी भर बर्बर आक्रामकों ने हजारों मील दूर से आकर बार बार हमको पराजित किया। ये इतिहास क्यों बना? सिकंदर के पहले से उन्हों के आक्रमण से तांता लगा है ब्रिटिशों तक। ये क्यों हुआ है? इसलिए कि हम दुर्बल है। हमारी दुर्बलता के कुछ कारण विद्यमान है। उन कारणों को हटाकर एक सबल समाज जब तक बनाते नहीं, शक्ति संपन्न, तब तक ये बार बार होने वाली बीमारी जाएगी नहीं। इस काम को किसी ने करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन किसी ने करना चाहिए, ऐसा सबको लगता था। और डॉक्टर हेडगेवार को भी ऐसा लगता था। 1911 से 14 वो कलकत्ता में थे। क्रांतिकारकों के संबंध में थे। अनुशीलन समिति के, अंतरंग समिति के सदस्य थे। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी प्रसिद्ध क्रांतिकारक कलकत्ता में रहते थे। उनको एक बार मिलने के लिए गए और डॉक्टर साहब ने ये सब बताया उनको कि ऐसा मेरे ध्यान में आया है, सब लोग ऐसा सोच रहे। और उन्होंने कहा कि लगता है कि कोई नहीं करेगा तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की जन्मशती के समय, समिति बनाते समय, त्रैलोक्यनाथ जी चक्रवर्ती जो दिल्ली में आ गए थे रहने के लिए, बहुत आयु हो चुकी थी, उनको समिति सदस्य बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता गए, तब उन्होंने ये बात बताई। और इसलिए एक शक्ति संपन्न, भेद रहित, गुण संपन्न और जिसके सामने देश का हित अपने जीवन कार्य के नाते संकल्प में मन में पक्का है, ऐसा हिंदू समाज बनाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अपने स्वतंत्रता को अपने त्याग बलिदान परिश्रम से हमको देने वाले इन सभी महापुरुषों के संकल्पों को सत्य सिद्ध करने वाला समाज गढ़ना पड़ेगा। उसके लिए संघ का कार्य है और संघ को कुछ नहीं चाहिए। परम वैभव संपन्न विश्वगुरु भारत के समाज से गढ़ेगा। और इसलिए हमको भी विचार करना पड़ेगा। स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हुए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसे और उनके समकालीन और सभी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से किसी न किसी क्षेत्र में काम किया, विचारधारा कुछ भी हो, जिनकी प्रामाणिकता थी, जिनका त्याग था, उन लोगों के संकल्प भी थे। भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक एक कार्य चुना था, उसमें कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्प को सत्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक योग्यता लाने का हमारा क्या प्रयास चल रहा है? क्योंकि आखिर निर्भर तो इसी पर करता है। चुनौतियां बहुत है। आज हमारा देश दुनिया में बड़ा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बनी है,
उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है। देश की जनता में देशभक्ति का संचार फिर से होने लगा है और फलस्वरूप G20 का नेतृत्व करने का अवसर भी इस बार अपने देश को मिला। ये गौरव भी बढ़ रहा है, परंतु संकट भी है। पश्चिम सीमा, उत्तर सीमा हम निश्चिंतता से सो सकते हैं, इतनी सुरक्षित नहीं है। हमारे सैनिकों को तो जागना ही पड़ता है, हमको भी जागना पड़ता है। हमारा अपना देश बढ़ रहा है, लेकिन उस देश की कीर्ति को लांछन लगाने का काम भी दुनिया की हित संबंधी शक्तियां छल कपट द्वारा कर रही है। कई प्रकार से बदनाम किया जाता है। एक तरह से बौद्धिक लड़ाई है, उसको भी लड़ना है। देश आगे बढ़ रहा है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन अभी गरीबी पूरी हटी नहीं है। चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ना है। ये करने के काम है जो अधूरे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन पूरे करने हैं। तो हमको भी अपने आप को बनाना है। उस समय दुनिया से जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही, उसका भी मुकाबला करना है। दुनिया में जो हमारी प्रतिष्ठा बन रही, उसके अनुरूप दुनिया को अपना अवदान देना भी है। बहुत सारे काम है, लेकिन बहुत सारे काम पूर्ण होने के लिए जो चाहिए, उसके जड़ में कौन सी बात है? एक राजा सुबह उठा अपने महल में और उसने स्नान वान करके, नाश्ता करके, व्यायाम करने के लिए गया मैदान में। मुतद्दार को बुलाया, अच्छा घोड़ा लाओ, रिपीट करता हूं। नया घोड़ा आया था, उसको मुतद्दार लेना लाया। सुंदर पंचलक्षणी घोड़ा, अरबस्तान से मंगाया हुआ, बहुत अच्छा। राजा चढ़ा उस पर, लेकिन घोड़ा चले ही नहीं, घोड़ा अड़ गया। आधा घंटा पौन घंटा प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो राजा ने कहा छोड़ दो, आज व्यायाम नहीं करेंगे। वापस आया, स्नान वान करके नाश्ते के लिए बैठ गया। पराठे आए नाश्ते में, देखा तो 3 आए थे, तीनों के तीनों जल गए थे। राजा का मूड ऑफ हो गया, वैसे ही उठ गया कि आज पान खाकर ही आराम लेंगे। पान निकाला तो सारे पान अंदर जो रखे थे डिब्बे में सड़ गए थे। तो राजा विचार मग्न हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। जो रास्ते में मिले उसको वही पूछता जाए। दरबार में आया, पहला प्रश्न वही पूछा। लोगों को समझ में नहीं आया क्या प्रश्न है, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। तो एक अनुभवी वृद्ध दरबारी था, उसने ध्यान पूर्वक राजा की मुद्रा देखी, राजा के ये प्रश्न सुने और उत्तर दिया, महाराज एक ही कारण है, घुमाया नहीं इसलिए। घोड़े को जिस मैदान में रपेट करवानी है उसका परिचय करवाते, उसको घुमाते हैं, बाद में वो जाता है। नए ग्राउंड पे एकदम पैर रखने को घोड़ा हिचकिचाता है, और रोटी सेकते समय घुमा ही नहीं, पलटा ही नहीं, तो जल जाती है। और पान खाने वाले शौकीन लोग जानते हैं, पानदान में पान बदलने पड़ते हैं, उलट फेर करके रखने पड़ते, नहीं तो सड़ जाते हैं। से अपने देश के सामने करने को कुछ है, चुनौतियां कुछ है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल में एक ही बात है कि इन सबको कर सकने वाला शक्ति संपन्न, गुण संपन्न, एकता युक्त, समता युक्त और शोषण मुक्त समाज जीवन चाहिए। क्योंकि बड़ा करने वाला देश को तो समाज होता है। देश को बड़ा करने के लिए, देश को, तंत्र को चलाने वाले लोग प्रजातांत्रिक देश में तो लोगों में से ही आते हैं, जैसे लोग वैसे राज्य करता। सारे अफसर, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर समाज में से ही आते हैं। उस समाज को गढ़ने का काम करना पड़ेगा। और यह गढ़ना कैसे होता है? तो किसी भी काम के लिए तैयार होना है तो रोज व्यायाम करना पड़ता है, रोज अभ्यास करना पड़ता है। परीक्षा में मेरिट आना है तो भी रोज
कोई कुश्ती जीतनी है तो भी रोज अभ्यास व्यायाम करना ही पड़ता है। देश को बड़ा करने का इतना बड़ा काम है तो उसके लिए रोज का व्यायाम कौन सा है? वो एकमात्र व्यायाम संघ की शाखा है। संघ शुरू हुआ तब ये शाखा किसी को समझ में नहीं आती थी। आज भी बहुत समझ में आती है ऐसा नहीं है, लेकिन इस शाखा से कुछ होता है ये तो सबके ध्यान में आ गया है, क्योंकि 98 साल की तपस्या में इस शाखा में ऐसे निकले स्वयंसेवक बहुत कुछ कर रहे हैं। 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकार का पैसा लिए समाज के पास जाकर या अपने घर से खर्चा करते हुए अपना समय देकर स्वयंसेवक चला रहे सारे देश में। मिजोरम से लेकर तो कच्छ सीमा तक और कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक सर्वत्र स्वावलंबन के, संस्कार के, शिक्षा के, चिकित्सा के काम इन सेवा कार्यों के द्वारा हो रहे हैं। समाज जीवन के सब अंगों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। जहां कर रहे हैं वहां समाज के विश्वास पात्र बन रहे हैं। फलस्वरूप समाज भी आज संघ को आस्था की नजर से देख रहा है और चाहता है कि संघ कुछ करे, लेकिन कोई कुछ करे ऐसे काम नहीं होगा। हमारा काम हम सबको खुद को करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, समाज बलवान होना चाहिए तब सब होता है। कोई एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक तत्वज्ञान, एक नारा, एक अवतार, एक महापुरुष देश को बड़ा नहीं कर सकता, देश की समस्याएं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा अगर होता तो पिछले 200 वर्षों में सारे दुनिया के संपूर्ण इतिहास में जितने महापुरुष हुए उससे ज्यादा महापुरुष हमारे देश में हुए। गांव-गांव से लेकर और राष्ट्र स्तर तक सर्वत्र हुए। संपूर्ण दुनिया जिनके जीवन को देखते हैं, विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे, डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसे, ऐसे महापुरुष हो गए। लेकिन हमको अभी भी काम करना बाकी है, हमको आगे चलना है। क्यों? क्योंकि ये सब सहायक होने वाली बातें हैं। सिंहासन तो ऐसा है कि यहां बैठ जाओ तो छोटा बालक भी न्याय नीति से राज्य चला सकता है, न्याय दे सकता है, सत्य के आधार पर चलता है। परंतु उस सिंहासन पर चढ़ने वाले को एक एक कदम योग्यता का आगे बढ़ना पड़ता है। प्रजातंत्र में प्रजा राजा होती है, राजा को राजा बनाने वाली भी प्रजा होती है, और इसलिए प्रजा की योग्यता संघ जैसे संगठन को भी ठेका देने से यह होने वाला नहीं है। संघ जरूर सहायक होगा, संघ इस दृष्टि से समाज को तैयार करेगा, लेकिन देश के परम वैभव संपन्नता की मंजिल को पाने वाली राह सबको चलनी होगी। और इस दृष्टि से करने लायक कुछ काम है जो हम सब कर सकते हैं। उसके लिए योग्य बनने का काम संघ की शाखा में होता है। संघ की शाखा में आइए, योग्य बनिए। संघ का स्वयंसेवक योग्य बनने के लिए संघ में आता है और योग्य बनते बनते अपने रुचि, क्षमता, समय के अनुसार कोई काम चुनता है संघ को चलाने का, अथवा समाज में जो आवश्यक है वो उसको चुनता है और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश के वैभव के लिए उस काम को करता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं सब लोग शाखा में आएंगे ऐसा नहीं है। सब हमारी माता बहनें राष्ट्र सेविका समिति में शाखा में जा सकेगी ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोगों को कुछ न कुछ योग्यता तो अपने संस्कारों से, अपने घर से, अपने शिक्षा से मिली ही है। और देश को अच्छा बनाने के लिए ताकत लगाने का प्रामाणिक संकल्प है, बिना किसी स्वार्थ के,
बिना किसी मान पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा से देश के लिए हम जीना अगर चाहते हैं तो वो संकल्प ही हमारी राह आसान करता है, ऐसा भी होता है। और इसलिए स्वयं सेवकों सहित सबके करने के कुछ काम है। उसके लिए पहली बात है, उसको मैं शब्द देता हूं, आपको वही शब्द उसी का उपयोग करना चाहिए ऐसा नहीं है। वो शब्द है देश का अर्चन, देश की पूजा, देशभक्ति, देशार्चन। अपना देश भारत देश है, यानी क्या है? केवल एक भूगोल है क्या? अगर भूगोल है तो वो तो बदलता रहता है। हमारे पुराणों में तो देश का वर्णन है, अपने भुजाओं से हिमालय अपने दोनों भुजाओं से पृथ्वी को अपने आलिंगन में ले रहा है, सागर तक भुजाओं को फैलाकर। वो हमारा भारत, वो हमारी मातृभूमि, ऐसा कहा गया है। प्रसिद्ध दूसरा श्लोक हम जानते हैं, हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। वो हमारा भारत क्या है, कैसा था, कैसा है, उसको हम कैसा बनाएंगे? भारत को जानना, उसकी नदियां, उसके पहाड़, उसके प्रांत, उसकी भाषाएं, उसके लोग, सबको जानना, उसकी परंपराओं को जानना, काल सुसंगत रखना, जो काल बाह्य है, विपरीत है, उसको छोड़ना। और ऐसे भारत का बनना, स्वयं को भारत बनाना। स्वयं को भारत बनाना क्या होता है? हम हैं भारत। लेकिन आपको पूछे अगर कोई आकर आप कौन हो, तो आप भारत नहीं बताते, आप अपनी भाषा बताते हैं, आप अपना प्रांत बताते हैं, आप अपनी जाति बताते हैं। सामान्य ऐसे ही है। हमारे देश को आक्रमण का सामना कभी करना नहीं पड़ा, ऐसे समय में हम सबको मानव मानते थे। इसलिए आप कौन हो ऐसे पूछा तो हम कहां के रहने वाले हैं, हमारा देश कौन सा है, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, ये नहीं बताते थे। क्योंकि हम मानते थे सब लोग मानव है, सब लोग वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के रहने वाले हैं, जिनका स्वदेश भुवनत्रय है, ऐसे हम सब लोग हैं। और इसलिए बताना क्या है विशेषता? तो भाई मैं इसकी पूजा करता हूं, उसकी पूजा करता हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, वो भाषा बोलता हूं, मेरा गोत्र ऐसा है, वैसा है, मेरी जाति है, वो है। लेकिन ये विविधताएं हमारे भेद बन गई। उस भेद भावना को मन से हटाकर हम सबसे पहले भारत माता के पुत्र है, उसकी जो सनातन प्राचीन परंपरा है, जिसमें अनेक पूजाएं हैं, अनेक मत पंथ संप्रदाय है, अनेक जात पात है, जाएगी, लेकिन आज है। अनेक प्रांतों के रहने वाले लोग हैं, अनेक प्रकार का खान पान रीति रिवाज है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद इन सबका स्वीकार और सम्मान करते हुए भी हम सबसे पहले भारत के हैं। भारतीय संस्कृति को, जिसको आज लोग हिंदू संस्कृति कहते हैं, सनातन धारा है उसकी, उसके अनेक नाम रहे हैं। उसको मानने वाले लोगों के समाज के हम अंग हैं। आज हमारी पूजा कोई हो, भाषा कोई हो, प्रांत कोई हो, डीएनए हम सबका एक है। हमारे पूर्वज भारतीय पूर्वज है। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों, राजाओं से लेकर तो आज तक के हमारे देशभक्तों तक यह पूर्वज परंपरा हमारी अपनी है, बाहर की नहीं, यहां की। और ये सब हमारी विविधता कुछ भी हो, हम सब एक समाज है, इस भारत का समाज है। हम संघ के लोग इसको हिंदू समाज कहते हैं, हम हिंदू हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंदू मत को, भारतीय को, तो समानार्थी शब्द है। वो केवल भूगोल से संबंधित नहीं है,
संस्कृति और पूर्वजों से भी उसका संबंध है, और वो परंपरा बहुत पहले जाती है। ऐसे हम लोग हैं। ये जानना, इसको मानना और बनना, किसी जाति में, किसी भाषा में, किसी पंथ संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ, लेकिन मैं भारत को पहले रखूंगा। उसके हित की बात मेरे हित की बात है, मेरे हित की बात उसके हित के विरुद्ध जाती है तो मैं अपने हित की बलि दूंगा। ये हमारी छोटी छोटी पहचानें हैं, उन सबका सम्मान है, उन सबका आदर है, लेकिन भारत की पहचान के पीछे ये सब छोटी है। इसको कहते हैं ऐसे चलना, ऐसे रहना, ऐसा विचार करना, मन वचन कर्म से ऐसे बनना। ये देश की पूजा है। जिसकी पूजा करते हैं वैसा बनना, ये वास्तविक पूजा है। शिवो भूत्वा शिवम भवेत्, भारतो भूत्वा भारतम यजेत। ये देश की पूजा। दूसरी बात है, अपने देश के सभी वासियों के प्रति मन में सद्भावना रखकर काम करना। वो सब अपने हैं, उन सबको अपने साथ जोड़कर देशभक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ाना है। आज वो दिखते कुछ भी होंगे, बोलते कैसे भी होंगे, हम सुरक्षित रहे इस काम को करने के लिए इतनी शक्ति और नीति रखते हुए इन सबको एक करके आगे बढ़ाना है। और इसलिए सद्भावना चाहिए, भेद नहीं चाहिए, एक दूसरे के प्रति कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, एक दूसरे के मन को ठेस होगी, ठेस बने बैठेगी, ऐसा कर्म नहीं करना है, उससे बचना है। संयम से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, लेकिन दृढ़तापूर्वक रहना है। धैर्य और संयम दुर्बलों को शोभा नहीं देता है। शक्ति संपन्न का भूषण है क्षमा। और इसलिए शक्ति संपन्न बनना अपनी एकता के बल पर, सब प्रकार के गुणवत्ता अपने में चाहिए, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अच्छा शील चाहिए। प्रज्ञा, शील और करुणा ये तथागत की मार्ग की विशेषता है। अपने संस्कृति में कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य। ऐसे दुष्ट करते हैं, विद्या से विवाद करते हैं, धन से मदमस्त हो जाते हैं, और शक्ति का उपयोग सबको पीड़ा देने के लिए करते हैं। लेकिन साधु सज्जन जो है उनका अलग रहता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या का उपयोग ज्ञान देने के लिए, धन का उपयोग दान करने के लिए, और शक्ति दुर्बलों के रक्षा के लिए। दुर्बलों की, अन्याय पीड़ितों की गुंडागर्दी से रक्षा करते हुए सबके प्रति सद्भावना रखकर चलना, सबको उस सद्भावना से जोड़ना, सबको उस सद्भावना के पथ पर देश के लिए प्रेरित करना। तीसरी बात है ऋण मोचन। हम अपने देश के कारण है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी तो भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ी। हमारा सब कुछ अपने देश ने दिया है, समाज ने दिया है, हमारी सनातन परंपरा संस्कृति ने दिया है। हम जो कुछ है उसके कारण है, उसके कारण हमारी शक्ति है, हमारे संस्कार है, हमारी पहचान है, हमारा स्थान है, हमारा रोजगार है, सब कुछ हमारे देश की स्थिति के कारण हमारा ठीक है। हमने उससे लिया है, उसको वापस करने के लिए हम कमा रहे हैं। हमारी आर्थिक शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी बौद्धिक शक्ति, हमारी मनस्शक्ति, सबका उपयोग अपने देश को, अपने समाज को, अपने संस्कृति को, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमको करना है। जितना अपने लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, न्यूनतम उतना रखना, बाकी सब दे देना समाज के लिए, देश के लिए। समय से लेकर सब बातें, समय, धन संपत्ति, विचार, सब कुछ। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार,
ये गृहस्थ धर्म है, वो 6 कर्तव्य है। और समाज में जाते समय थोड़ा बहुत अच्छा अपने अपने पद प्रतिष्ठा के रूप थोड़ा बहुत रहना पड़ता है, वो कुछ ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता है। इतना छोड़कर बाकी अपना नहीं है, चाहे नहीं ऐसी हमारी नहीं है। ये जो ज्यादा का है वो दे देना है, वो लगा देना है, और अपना काम कम से कम चलाकर अधिक से अधिक देना है, क्योंकि देश को गति से आगे बढ़ाना है। इसको मैं कहता हूं ऋण मोचन। ऋण है हम पर, उससे विमोचित होना है, मुक्त होना है। मुक्त तो हो नहीं सकते, जन्म भर सेवा करते रहेंगे। और चौथी बात है अनुशासन। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये इशारा दिया था उन 2 भाषणों में एक में। उन्होंने कहा कि अब हम स्वतंत्र हो गए, अब ब्रिटिशों का राज्य नहीं है। जब हम स्वतंत्र नहीं थे, सारा दोष उन पर मढ़कर हम आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे, हम पत्थर मारते थे, आगजनी वगैरह भी होती थी, परकियों के खिलाफ संघर्ष था। तो कुछ अनियमितता हुई, नियमों का भंग हुआ, थोड़ा उल्टा सीधा काम हुआ तो भी क्षम्य था। लेकिन अब हम अपना राज्य चला रहे हैं। जिस किसी की हो, सरकारें अपनी है, राज्य अपना है, व्यवस्था अपनी है, हमने बनाई है, हमने खुद को दिलवा दी है। और इसलिए नागरिक अनुशासन का पालन ये सर्वोपरि है। वो तो कहते हैं कि मैं अब सत्याग्रह की भी सिफारिश नहीं करूंगा, वो भी नहीं करना चाहिए। कानून संविधान में मार्ग है, उसी से जाना, उसी को मानना। भगिनी निवेदिता ने कहा था कि स्वतंत्र देश में नित्य जीवन में देशभक्ति का प्रकटीकरण कैसे होता है? नागरिक अनुशासन के पालन के द्वारा होता है। अपने देश के सब समझदार लोग और सब स्वयंसेवक, क्योंकि वो भी समझदार बनते हैं संघ में आके, ये 4 बातें हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमको करना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। अपने जीवन से सारे स्वार्थ और भेदों को हटाकर अपने देश को विश्वगुरु बनाने का प्रण लेकर जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश के बड़ा होने की आवश्यकता दुनिया को है। 2000 साल तक सब प्रकार के प्रयोग करके थकी हुई दुनिया आज नए रास्ते के लिए भारत को निहार रही है। और आनंद की बात है कि भारत भी उस प्रकार आगे बढ़ रहा है। लेकिन और बढ़ना है, इसलिए अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जैसे त्यागमय, ज्ञानमय, करुणामय, सत्य के लिए लड़ने वाले जीवन का आदर्श अपने सामने रखते हुए संपूर्ण समाज को अपना मानकर उसको साथ लेकर उसके साथ चलते हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम में केवल गणवेश पहनकर स्वयंसेवक आते और इतना सारा करते तो भी हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता। लेकिन ये केवल संघ को नहीं करना है, हम सबको करना है। और इसलिए हमारे कार्यक्रम सार्वजनिक भी होते हैं, हम सबको बुलाते हैं। उसके कारण संघ कार्य बढ़ाने में लाभ होता है, ये बात अलग है। लेकिन केवल संघ बढ़ाने के लिए काम नहीं चलता है। संपूर्ण समाज का एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का स्मरण देकर उसके योग्य हम बन सकते हैं। यह उदाहरण स्वयंसेवकों की इस अनुशासित शक्ति के नाते आपके सामने रखते हुए हम सब मिलकर देश को बड़ा बनाने के काम में लग जाए, ये उद्देश्य रख के ऐसा कार्यक्रम होता है। उसके इस उद्देश्य को समझकर आपने इसका अवलोकन किया होगा। उसके आधार पर आज के पवित्र दिवस पर कुछ संकल्प कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। इतना एक अनुरोध स्वयंसेवकों के साथ यहां बैठे हुए नागरिक सज्जन माता भगिनियों के सामने भी रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।